हेलो एवरीवन। आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 10 IT 402 जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले आप ऐसा करें, पहले क्वेश्चन पढ़े और अपना आंसर खुद का देने का प्रयास करें, जिससे आपको यह रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर टू वर्क on the same computer at different times or simultaneously। यानी कि एक ही कंप्यूटर पर मल्टीपल यूजर्स काम करना चाहते हैं, सेम टाइम भी हो सकता है और सिमल्टेनियसली या डिफरेंट टाइम्स भी हो सकता है। तो मल्टीपल यूजर्स काम करना चाहते हैं तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल यूजर सिमल्टेनियसली या मल्टीपल टाइम्स में काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। और एक बात का ध्यान रखिए, यह जो क्वेश्चन है कहाँ से, चैप्टर नंबर 3 आईसीटी। आईसीटी ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आईसीटी से क्वेश्चन लिया गया है। तो आईसीटी एक बार जरूर रिवीजन करिए, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Dash is a series of postures and breathing exercise practiced to achieve a control of body and mind। क्लियर है। इसमें डैश तो आपके सामने ऑप्शन से ए मेडिटेशन, बी नेचुरल वॉक, सी योगा, डी फिजिकल एक्सरसाइज। क्लियर। आप पहले अपना आंसर यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में राइट करिए, देन हम बताने जा रहे हैं आंसर इसका। ठीक है, तो आपको पता है मेडिटेशन क्या है, नेचुरल वॉक क्या है, योगा क्या है और फिजिकल एक्सरसाइज क्या है। कल इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी योगा। योगा में क्या होता है, सीरीज ऑफ पोस्चर्स होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और तो प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर। ये आपका चैप्टर नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट से लिया गया है, तो आप सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर को ये एक बार रिव्यू कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, ध्यान से देखिए। 3 डैश इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। क्लियर है, यानी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल का नहीं है। डिपेंडेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्किंग, कमिटमेंट। याद रखिए जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। यानी कोई भी क्वालिटी पीपल है, सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। वो क्या होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, हार्ड वर्किंग रहता है, कमिटेड। यह जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स लिया गया है, तो एक बार उसको भी आप पढ़ लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। मीन्स दैट यू द क्वेरी यूज अ क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा। क्लियर है, यानी कि कौन से ऐसे क्वेरीज है जिसका यूज करके हम केवल वही डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं जो हमको रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी डेटा को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। ऑप्शन आपके पास है ए फिल्टरिंग, सी रिपोर्ट, डी सॉर्टिंग और डी फॉर। तो राइट आंसर इसका है ए। ए मतलब क्या है, फिल्टरिंग। ये भी ध्यान रखिए, अगर फिल्टरिंग की जगह पे एक क्वेरी है, क्वेरी का ऑप्शन रहता तभी वो राइट आंसर। क्लियर है, क्वेरी या फिल्टरिंग बोथ आर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह क्वेश्चन लिया गया है जो आपका एक्सेल, यानी एक्सेल मींस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, उस वहां से क्वेश्चन से है, फिल्टरिंग द डेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Each of the following applications is not appropriate to store data about ABC बैंक customer। क्लियर, यानी कि कौन सा एप्लीकेशन डेटा स्टोर करने के लिए नहीं है, इज नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टोर डेटा अबाउट एबीसी बैंक कस्टमर। तो इसमें ऑप्शंस आपके पास है ओपन ऑफिस बेस, आप ओपन ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस राइटर, एमएस एक्सेस। देखिए ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस के लिए यूज होता है, एमएस एक्सेस डेटाबेस के लिए यूज होता है, बट ओपन ऑफिस राइटर जो है वो आपके किस के लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर क्या है, सी। क्यों, क्योंकि हमारा जो एबीसी बैंक के लिए जो डेटा स्टोर करेंगे उसके लिए क्या डेटाबेस चाहिए, और डेटाबेस बनाने के लिए जो हमारे पास यूज होंगे वो क्या होंगे, ओपन ऑफिस और एमएस एक्सेस। अब कौन सा नहीं है, वो कौन सा, ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर है। यह क्वेश्चन हमारा लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वहां से लिया गया है। क्लियर है, तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज कर लें। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज अ शीट नेम। यानी कि जब हमारा शीट ओपन होता है तो उसका बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो क्या होता है। क्लियर है, उसका नाम क्या होता है आपको सभी को पता है, वो क्या नाम होता है, शीट 1। ठीक है, शीट 1 राइट आंसर है, यह हमारा गलत आंसर, यह हमारा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
इन अ वर्ड प्रोसेसर, यानी कि आपको पता है वर्ड प्रोसेसर क्या है, ठीक है ना। जैसे वर्ड प्रोसेसर यूज टू एडिट द डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स, क्लियर, क्रिएट द डॉक्यूमेंट्स। तो कह रहा है कि इन अ वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर अ स्केल रिसाइजिंग ऑफ एन इमेज, क्लियर है। यानी कि रिसाइजिंग करना, इमेज को क्या करना है, रिसाइजिंग करना। ओरिजिनल साइज ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन है, ओरिजिनल साइज, इमेज साइज, कीप रेशो और रिलेटिव। याद रखिए इसका आंसर क्या है, जो ऑप्शन ये बी है करेक्ट कर लीजिए, ये बी जो हमारा है कीप रेशो। याद रखिए ऑप्शन से याद रखिए, कीप रेशो क्या है, करेक्ट आंसर है, कीप रेशो क्या है, करेक्ट आंसर है, क्लियर है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल्स कैसे, उसके पास कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर आर रिलेटेड टू टेस्ट। जब भी हमारा स्टैक्ड वर्ड आ जाएगा, अपॉन ईच अदर आ जाएगा, रिलेटिव टू टेस्ट आ जाएगा, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा वो क्या होगा, अरेंजमेंट। ओके, अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इसका क्या है, राइट आंसर, क्लियर है। आपको याद रखना है अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग और रैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैपिंग के अंदर। इसको एक बार जा करके माइक्रोसॉफ्ट और लिब्रा ऑफिस या फिर ओपन ऑफिस के अंदर जो ऑप्शन है रैपिंग का, उसमें आप इसको चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल लीड टू, यानी कि बहुत सारे फाइल का डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उस टर्म को बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा, क्लियर है। तो यह आपका क्या है, यह जो टॉपिक लिया गया ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है, इसको एक बार जाकर के जरूर चेक कर लो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफ। जब भी रेफरेंस पॉइंट, कहीं पर भी अगर रेफरेंस पॉइंट आ जाए तो आपको एक क्वेश्चन, एक आंसर उसका माइंड में आएगा, वो क्या होगा, एंकरिंग। रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होगा, एंकरिंग में बहुत सारे ऑप्शन आएगा, 2 पैराग्राफ होगा, 2 पेज होगा, ये आपको याद रखना है, एक बार जाकर के उसको चेक कर लीजिए, क्लियर है। ये आपका राइटर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, I defined a property which help to set the number of character in text virtual type field of a table in a DBMS. DBMS stand for Database Management System। और उसमें कहता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो जिसके हेल्प से हम लेंथ को फिक्स करते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, लेंथ। प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, लेंथ। आपको पता है लेंथ हम फिक्स कर देंगे, जितना लेंथ हम फिक्स करेंगे उतना ही लेंथ को एक्सेप्ट करेगा। एंट्री रिक्वायर्ड आप इम्पटी नहीं छोड़ सकते, बाय डिफॉल्ट आप डिफॉल्ट जो वैल्यू देना चाहते हो वो दे सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, बाय डिफॉल्ट डेटा इज अरेंज्ड इन स्पेस ऑर्डर यूजिंग ऑर्डर बाय क्लास। यानी कि जब हम ऑर्डर बाय क्लास यूज करते हैं एसक्यूएल में, तो बाय डिफॉल्ट डेटा किस ऑर्डर में होता है, तो याद रखिए उसका ऑर्डर होता है असेंडिंग, एएससी, एएससी, असेंडिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, state whether the true or false. It is not possible to create a default template in a word processor। यानी कि यस हम डिफॉल्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर में हम डिफॉल्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, क्लियर है। ये ट्रू नहीं होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स। क्या क्वेश्चन कर रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट इन अ वर्ड प्रोसेसर। बिल्कुल हम डिफॉल्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए आंसर क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रिव्यूअर एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर टू स्पेस टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस इन द सेल और स्प्रेडशीट। यहाँ पे आंसर इसका क्या है, कमेंट्स। आंसर क्या है इसका, कमेंट्स। कमेंट्स को ऐड करके हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चेंजेस स्प्रेडशीट पे हुआ है, क्लियर है। तो यह आपका ए आंसर क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है ए स्पेस is a standard for the commands that define the different structure in a database। आपको पता है एसक्यूएल के अंदर जो कमांड्स हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है। कितने कैटेगरी में डिवाइड है, 4, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। उसके बाद से पहला जो कैटेगरी का कमांड है जिसका नाम है डीडीएल, डीडीएल जिसका पहला कमांड कौन सा है, डीडीएल। उसमें यह बताया गया कि जितने कमांड्स है डीडीएल का, जैसे क्रिएट टेबल हो गया, अल्टर टेबल हो गया, रीनेम हो गया, वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। किसके डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को। ये कह रहा है स्पेस स्टैंडर्ड फॉर द कमांड दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ डेटाबेस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डीडीएल। डीडीएल कमांड्स, डीडीएल कैटेगरी कमांड्स डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, क्लियर है। यहाँ पर डीडीएल आंसर सही होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्लियर है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ईच स्पेस इज अ पार्ट ऑफ डीएमएल इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल 1। यानी
डीएमएल के अंदर 4 कमांड्स, कौन कौन से कमांड्स? डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट। ओके, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट। तो उसमें कौन सा कमांड डेटा को रिट्रीव करता है? उसमें कौन सा कमांड रिट्रीव करता है? याद है, सेलेक्ट। कौन सा कमांड? सेलेक्ट। तो सेलेक्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द रिट्रीवल डेटा, यानी कि रिट्रीव करने के लिए डेटा, एक्सेस करने के लिए डेटा कौन सा कमांड यूज करते हैं? सेलेक्ट। क्लियर है? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। देयर आर 3 पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स आर, तो कोई भी 3 पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स आप लिख देते हैं, जैसे आपने जो पढ़ा है MySQL, ओपन ऑफिस बेस, MS एक्सेस, ये हमारे क्या है? फेमस। ओरेकल बहुत फेमस है, ओरेकल ये हमारे क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स है। क्लियर है? तो यह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या करा? और इस केस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। क्लियर है? रिलेशनल मॉडल, किस मॉडल पे? रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल का मतलब क्या होता है? आरडीबीएमएस। क्या होता है? आरडीबीएमएस। तो वो कौन सा है? वो आपका क्या है? आरडीबीएमएस। तो राइट आंसर क्या है आपका? आरडीबीएमएस। यानी कि आरडीबीएमएस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर द डेटा इन अ रिलेशनल मॉडल। मल्टीपल टेबल्स में डेटा स्टोर करना, तो कौन सा मॉडल होता है? आरडीबीएमएस। क्लियर? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? कृष्णा वांट टू मेक अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से होते हैं जो सिंबल्स होते हैं, जैसे फ्लो लाइन हो गया, रेक्टेंगल बॉक्स हो गया। क्लियर है? तो ये सब का यूज करना चाहता है वो। क्लियर? तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन आपके पास है? ड्राइंग एंड सेट। ड्राइंग एंड सेट इसका यूज करके हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और स्पेस रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। तो याद रखिए, सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल की बात जब करें तो उसमें बहुत सारे आंसर सही हो जाएंगे। जैसे मतलब रो क्या कर रिप्रेजेंट करता है? सिंगल रो नहीं आता है, रिकॉर्ड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड भी आपका करेक्ट आंसर है। नहीं रिकॉर्ड लिखना चाहते हैं तो टपल, आपको टपल भी पता है, टपल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो टपल, रिकॉर्ड, रो, ये सभी आंसर क्या है? करेक्ट है। ये सिंगल डेटा आइटम को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसके अंदर? टेबल के अंदर। तो याद रखिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? Which menu is used to create a table of content in a documents? कौन सा मेनू टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करता है? तो बहुत सारे मेनूज होते हैं, बट कौन सा मेनू होता है लिब्रे ऑफिस राइटर या ओपन ऑफिस राइटर में? कौन सा? इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट, बायोग्राफी। आपको एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, और आप अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। क्लियर है? उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन द मेल मर्ज प्रोसेस द कॉमन डॉक्यूमेंट टू ऑल द लेटर्स इज द। देखिए, मेल मर्ज में दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट होगा और क्या होगा? एक मेन डॉक्यूमेंट होगा। तो मेन डॉक्यूमेंट वह कॉमन डॉक्यूमेंट होता है जिसको सभी पर्सन को भेजा जाता है। अगर 10 मेंबर है तो सभी को भेजना है, तो मेन डॉक्यूमेंट में वो लेटर लिखा जाएगा जिसको सभी को सेंड करना है। डेटा सोर्स में क्या होता है? उसका एड्रेस होता है। रिसिपिएंट का क्या होता है? एड्रेस। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अप्लाई अ स्टाइल ऑफ मल्टीपल प्लेसेस क्विकली इन अ डॉक्यूमेंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल फॉर्मेट मोड। आपको पता है फिल फॉर्मेट मोड का यूज करके हम सेम स्टाइल को मल्टीपल एरियाज में क्विकली अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑप्शन से फिल फॉर्मेट मोड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है एबीसी यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइज अ reunion meet for the students. For this purpose, university want to send the invite to all these students with their different address. Which feature of the word processor university should use to accomplish the task? क्लियर है? यानी कि इसके लिए कौन सा टास्क यूज करेगा? मेल मर्ज। सबसे आसान क्वेश्चन। मेल मर्ज का यूज करके हम सेम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेल मर्ज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए, रीटा वांट्स टू डिजाइन अ ब्राउचर इन वर्ड डॉक्यूमेंट। सी वांट टू यूज द प्री डिफाइंड फॉर्मेट। जब भी प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग की बात आ जाए, स्टाइल की बात आए, ग्राफिक्स की बात है, जिसका यूज करके हम अदर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वह क्या कहलाता है? टेम्पलेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पढ़ के जाइए। टेम्पलेट इज अ मॉडल टू क्रिएट अनदर डॉक्यूमेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, a table is a set of data element that is organized using a model of vertical। वर्टिकल की बात हो गया तो यह हो गया। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल की बात हो गया तो यह हो गया। तो वर्टिकल देख सकते हैं। वर्टिकल क्या है हमारे पास? वर्टिकल हमारे पास क्या है? कॉलम से। अगर कोई टेबल है तो ये वर्टिकल लाइन से, ये क्या है हमारा? कॉलम।
हॉरिजेंटल लाइन है, ये क्या है रो। तो पहले वर्टिकल है तो ढूंढिए कौन सा कॉलम और उसके बाद रो। तो आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। Gaurav has inserted an image in a document. He want to remove the unwanted areas of the image. Which option of the word processor he will use to complete the task? क्लियर है, तो आप उसके लिए कौन सा यूज का ऑप्शन करते हैं, क्रॉप। क्रॉप ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यानी अनवांटेड इमेज पिक्चर को अगर डिस्कार्ड करना तो उसके ऑप्शन को यूज कर देंगे क्रॉप। 27 देखिए, पहले स्पेस है। It is designed to help users with auditory impairments. जब भी ऑडिटरी इंपेयरमेंट्स की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, ऑडिटरी इंपेयरमेंट्स, तो किसके लिए होता है, साउंड सेंट्री। किसके लिए होता है, साउंड सेंट्री। पढ़ के जाइए, जो भी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है लास्ट चैप्टर में वेब एप्लीकेशंस में, उसको पढ़ के जाइए। वहां से 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एरिया समझिए, किस एरिया से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, स्पेस इज नॉट अ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। यानी इसमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस नहीं है, स्काइप है, याहू मैसेंजर है, फायरफॉक्स एक ब्राउजर है। क्या है, ब्राउजर। इसका यूज करके हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं ऑन द इंटरनेट। हम इसका इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के रूप में यूज नहीं करते। इसका राइट आंसर क्या है, सी, इज नॉट। यानी कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। Richards need to set a network for his office where he want to save all the data in a centralized system and other computer will take the service from the centralized system. Which architecture will be the best suitable for him? यानी कि एक कह रहा है कि मेन हमारा सेंटर है, इसमें डेटा हमारा जाकर क्या हो, स्टोर हो। यानी कि अगर यह सेंटर वाला कंप्यूटर खराब हो गया तो हमारा नेटवर्क क्या हो गया, डेड हो गया। तो आपको पता है 2 टाइप्स के नेटवर्क होगा, एक पीयर टू पीयर और एक क्लाइंट सर्वर। तो पीयर टू पीयर में सभी कंप्यूटर इक्वल है, सभी कंप्यूटर्स क्या है, इक्वल है। ऑल द कंप्यूटर्स हैविंग एन इक्वल स्टेटस। बट क्लाइंट सर्वर में डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, मेन सर्वर पर स्टोर होता है। तो यहाँ कह रहा है क्या, सेंट्रलाइज सिस्टम। यानी सेंट्रलाइज सिस्टम पर डेटा क्या हो, स्टोर हो और अदर कंप्यूटर्स उससे क्या हो, अटैच हो और उससे सर्विस ले। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर पढ़ाया गया था, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसको पढ़ के जाइए, एक बार इसको देख लीजिए कि पीयर टू पीयर में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कह रहा है कि ए स्पेस इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल इनटू फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल ओवर अ फोन लाइंस एंड वाइस वर्सा। तो इसके लिए क्या है, मॉडेम। इसके लिए क्या है, मॉडेम। मॉडेम पढ़ाया गया था कि मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। स्पेस is specially designed to minimize or maximize the results according to a set of rules that you define in a spreadsheet. तो याद रखिए, सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए क्या होता है, सॉल्वर। उसके लिए क्या होता है, सॉल्वर। देखिए यह 4 ऑप्शन, गोल सीक, सिनारियो, सॉल्वर और सब टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, डेफिनेशन पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। क्लियर है। तो सॉल्वर अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है। तो सॉल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सीक के अकॉर्डिंग, तो आप पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए। द इंसर्शन पॉइंट बिटवीन अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो जो इंसर्शन पॉइंट होता है, मान लीजिए आपका रो हो गया, ये रो हो गया, ये कॉलम्स हो गया, तो यह जो इंसर्शन पॉइंट बना, यह इंसर्शन पॉइंट, यह क्या कहलाता है, सेल। क्या कहलाता है, सेल। इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी, इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, हमारा क्वेश्चन ये एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इसको एक बार रिवाइज करिए, बार बार रिपीट करके देखिए जब तक नहीं समझ में आता है। क्लियर है। और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए, क्वेश्चन का व्यू देखिए, क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट। अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, बताइए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार जरूर देख लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।